हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी पलसानिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास प्रिडिक्ट टेबल पे रहेगी, ठीक है। और जिसके बारे में किसने बताया था? हेनरी मोजले ने। तो हमारा ये मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल का पार्ट 2 है आज की क्लास। पार्ट 1 लास्ट वीडियो थी जो उसी पे थी, पार्ट 1 पे। अब देखो, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो कुछ मैन करैक्टरिस्टिक हैं, जैसे विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयनन ऊर्जा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, धात्विक गुण है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट अंत तक जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। अब देखो, सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक है उसको ले रहे हैं हम, और वो क्या है डियर स्टूडेंट? विद्युत ऋणता। ओके। अब देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि विद्युत ऋणता क्या होती है। ओके, तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं विद्युत ऋणता क्या होती है, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। अंडरस्टैंड? जैसे एग्जांपल के तौर पे ले हम, देखो जहां से मैं ले रहा हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके। अब देखो लिथियम, ये क्या होगा? लिथियम का नाभिक हो गया जैसे। अब लिथियम में कितनी कक्षाएं होती है? लिथियम कितने नंबर पर आता है मुझे बताओ? 3 नंबर पे। तो 2 और 1। कोई डाउट यहां तक? तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताइए स्टूडेंट? 2। और नेक्स्ट कक्षा में कितने आएंगे? 1। ओके। फिर हम लेते हैं सोडियम को। तो सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 पे। तो 2 8 1। ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? नाभिक। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? सेम है 2। नेक्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट? बताइए सभी। 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, एक और कक्षा है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है, चलो दो को लेके ही कंपैरिजन करते हैं हम, लिथियम और सोडियम को। ओके। अब देखो, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम तुलना किस बेस पे कर रहे हैं। हम जा रहे हैं वर्ग में ऊपर से नीचे। ओके। किस आधार पे कर रहे हैं तुलना? वर्ग में हम चल रहे हैं किधर? ऊपर से नीचे। तो देखो, जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कोषों की संख्या बढ़ रही है। ओके। कोषों की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है। तो यहां देखो कितने प्रोटॉन है? 3। और यहां कितने प्रोटॉन है? 11। और हमारी डेफिनेशन क्या है? कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। अब जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्रण कर रहा है, इसमें बेटा यहां चक्रण कर रहा है। अब इसको ग्रहण कौन करता है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कौन करता है? नाभिक। लेकिन यहां पे नाभिक में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके। और जहां पे प्रोटॉन कितने हैं? 3 है। और कक्षाएं कितनी है? 2 ही कक्षाएं। लेकिन यहां पे देखो कितनी कक्षाएं हो गई? 1 2 3। तो कक्षाएं बढ़ रही है। अब देखो यहां पे तो बेटा प्रोटॉन है कितने? 11 प्रोटॉन। ओके। जहां पे कितने हैं? 3 प्रोटॉन। अब मुझे बताइए कि आकर्षण बल किसके मध्य ज्यादा होगा? 3 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य, या 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य? आपके माइंड में बेटा आंसर आ रहा होगा कि सर 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जल्दी आकर्षित करेंगे।
लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि 3 है, मान लो प्रोटॉन तो कम है लेकिन है तो पास पास, इलेक्ट्रॉन बहुत पास है, इसके दूरी कम है इलेक्ट्रॉन की, तो तुरंत आकर्षित कर लेगा। इसमें देखो बेटा दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो किसी से फोन पे हमारी लड़ाई हो गई और वो बंदा है विदेश, तो हम चाहे 100 आदमी इकट्ठे हो जाए, चाहे 200 आदमी इकट्ठे हो जाए, चाहे 300 लोग इकट्ठे हो जाए, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ फोन से बात कर सकते हैं, फोन पे उससे लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई बंदा है जो गलती कर रहा है, जस्ट हमारे सामने है और हम चाहे अकेले ही है, तो तुरंत उसके हाथापाई कर सकते हैं, हम 2-4 लगा सकते हैं कान पे, यदि वो गलत है तो अट्रैक्शन कब हुआ? जब दूरी कम हुई, चाहे संख्या भी कम हो, नो प्रॉब्लम। तो बेटा जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता क्या हो जाती है? समझ में आनी चाहिए बेटा, कम हो जाती है। कम क्यों हो गई? क्योंकि आकर्षण क्षमता कम हो जाएगी, कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब ऐसे नहीं है कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो आकर्षण बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। कोषों की संख्या बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, तो आकर्षण अच्छे से नहीं हो पाएगा। डाउट क्लियर? ओके। अब देखिए बेटा सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल में अब हम देखो क्या करते हैं, विद्युत ऋणता को लेके आवर्त में चल रहे हैं। अब बात आ रही है बेटा आवर्त की, पहले हम वर्ग पे डिस्कस करेंगे फिर आवर्त पे। और आवर्त में किधर से किधर जा रहे हैं? बाएं से दाएं, ठीक है, इधर से इधर जा रहे हैं। तो जैसे यहां पे हमारे पास में क्या है? हाइड्रोजन है एग्जाम्पल के लिए, इधर क्या है बेटा? जैसे हीलियम। ओके, तो मुझे आप एक बात बताओ, जहां पे जैसे बोरोन है, नाइट्रोजन, तो जैसे हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? नाभिक। और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? ओनली 1, ठीक है। हीलियम में ये हो गया हीलियम का नाभिक बेटा, ओके। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2 इलेक्ट्रॉन होते पहली कक्षा में, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य है। अब बेटा यहां प्रोटॉन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन में प्रोटॉन है कितना? 1। और हीलियम में कितना है? प्रोटॉन कितना है? 2। तो बेटा प्रोटॉन भी अधिक है और साथ ही साथ देखो कक्षा भी सेम ही है। तो मुझे बताओ कि शरारत कोई कर रहा है हमसे और हम एक की जगह 2 हो गए, तो उसको और ज्यादा मार लगाएंगे। तो रीजन क्या हुआ कि जब प्रोटॉन की संख्या 2 बढ़ रही हो और कक्षा वही हो, कोष नहीं बढ़ रहा हो, तो बेटा तुरंत आकर्षण कर लेंगे अधिक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ज्यादा किसके हुए? हीलियम के। तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता होती है, वो क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। ओके, इसलिए बेटा देखो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की। कितनी? 3.9 या 4 पोलिंग। क्योंकि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? परमाणु जो आकार होता है वो घट रहा है, परमाणु आकार घट रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी कोष में भरे जा रहे हैं, उसी कोष में भरे जा रहे हैं। तो बेटा नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों को तुरंत आकर्षित कर लेंगे। जितने ज्यादा प्रोटॉन हो गए उतने इलेक्ट्रॉन को तीव्रता से ग्रहण करेंगे। डाउट क्लियर? तो विद्युत ऋणता अच्छे से आया समझ में? क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि बाएं से दाएं जा रहे हैं आवर्त में तो बेटा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में भरे जाएंगे, कक्षा का मान नहीं बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या का मान नहीं बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस का मान। ऐसा नहीं होगा बेटा। तो नाभिक में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का कार्य कौन करते हैं? प्रोटॉन। तो बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की मात्रा बढ़ेगी, मान जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन को तुरंत ग्रहण करेंगे। ओके, इसलिए विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाता है। लेकिन वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ कोषों की संख्या बढ़ती जाती है।
तो बंध लंबाई बढ़ती जाती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। ओके, सेकंड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है बेटा आयनन ऊर्जा। अच्छे से समझना है, सभी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारा बेटा आयनन ऊर्जा। अब देखो आयनन ऊर्जा क्या होती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में, उसे तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। तो मुझे एक बात बताओ आप बेटा, हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि वर्ग में हम कहां जा रहे हैं बेटा, बोलो ऊपर से नीचे जा रहे हैं। डाउट क्लियर। तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि बेटा वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या बढ़ता जाता है, मुझे बताओ, आकार बढ़ता है। अब मुझे बताओ आकार बढ़ेगा तो जो लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल भी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तो मुझे बताओ जब आकर्षण बल ही कमजोर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से तोड़ सकते हैं हम। इसीलिए, और आयनन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा। तो पहले ही आकार बढ़ रहा है, बंध पहले ही कमजोर होता जा रहा है, तो कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बेटा जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डाउट क्लियर। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या फर्क पड़ता है आयनन ऊर्जा पे, बाएं से दाएं। तो बेटा समझो बात को, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। जैसे ही आकार कम होगा तो जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे और आकार कम होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आकर्षण बहुत मजबूत होगा। जितना मजबूत होगा तो बेटा तोड़ने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। आकार कम हो जाता है लेकिन आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में मजबूत बंध बनता है। तो तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा, आयनन ऊर्जा। तो अधिक ऊर्जा देंगे तो आयनन ऊर्जा अधिक हो जाएगी, कम ऊर्जा देंगे तो आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। 2 पॉइंट अच्छे से आए होंगे बेटा सभी को, आई होप नोट कर लिए बेटा सभी ने। हमारा तीसरा पॉइंट है बेटा आज का, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब समझो बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है। जैसे इसे समझने के लिए देखो मुझे बताओ कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बेटा करैक्टरिस्टिक पे आधार बनाई गई है। जैसे वर्ग में जो एक होते हैं एलिमेंट, इनकी संयोजकता 1 होती है, वर्ग 2 की 2 होती है, तो इसी बेसिस पे बनाई गई है ये। तो बेटा हम संयोजी इलेक्ट्रॉन का डिस्कस ओनली किधर से किधर करते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं पे करते हैं, आवर्त में करते हैं ओनली। और किधर से किधर करते हैं बेटा, बाएं से दाएं। अब मुझे, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो क्या है, सोडियम है, एक हम ले रहे हैं बेटा सोडियम, और एक ले रहे हैं हम एग्जाम्पल मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम का नाभिक हो गया बेटा। अब सोडियम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, 281, यहां कितने हो रहे बेटा, 282। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरी कक्षा में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1। डाउट क्लियर। इसी तरह हम देखें बेटा मैग्नीशियम में कितने होते हैं, पहली कक्षा में 2, सेकंड कक्षा में बेटा कितने होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब बेटा जो थर्ड कक्षा है, तीसरी कक्षा, उसमें कितने होते हैं मैग्नीशियम में, 2। अब मुझे बताओ बेटा जो बाहर की कक्षा में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं
उन्हें क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता। तो मुझे बताओ बेटा कि हम किधर जा रहे हैं आवर्त में? बाएं से दाएं। तो यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? ओनली 1 है। लेकिन यहां कितने बेटा? मैग्नीशियम में 2। तो मुझे बताओगे क्या बढ़ रहा है मान, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या होता है? उसका मान बढ़ता है। डाउट क्लियर? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ओके बेटा। अब हम चलते हैं बेटा नंबर 4 पॉइंट पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं बेटा कि जो हमारी पीरियडिक टेबल है ये 3 पार्ट में कंप्लीट होंगी। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, कौन से ब्लॉक में ओनली एलिमेंट मेटल होते हैं, कौन से में मेटल नॉन मेटल मेटेलॉइड होते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम थे किस वर्ग के। तो अब बेटा हम सेकेंड जो पार्ट है वहां हम डिस्कस कर रहे हैं करैक्टरिस्टिक के बारे में। और तो बेटा थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल जो अपवाद होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। हर वर्ग को लेके, हर ग्रुप को लेके जो भी अपवाद हैं सभी का डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। तो सभी को तीनों पार्ट देखने बेटा समझने के लिए कंप्लीट मॉडर्न पीरियडिक टेबल को। हमारा 4 पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता। बेटा बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं समझ में आता कि होती क्या है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया कि आयनन ऊर्जा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा। अब बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है ना तो बेटा ऊर्जा मुक्त करता है। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब पास रहेगा नाभिक के तो अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल तुरंत होगा, तुरंत आकर्षित होंगे। तो बेटा मैं कहूं कि हम जा रहे हैं पहले वर्ग में, और वर्ग में कहा जा रहा है बेटा ऊपर से बेटा नीचे। तो मुझे बताओ बेटा ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑब्वियसली बात क्या है? आकार क्या होगा? बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से जल्दी नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि आकर्षण बल इतना मजबूत नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है। चोर को पुलिस पकड़ रही है, चोर बेटा बैठा है विदेश में, पुलिस यहां चक्कर लगा रही है इंडिया में। तो ऐसे थोड़ी ना होगा। चाहे कितनी ही पुलिस घुमा दो आप इंडिया में, चाहे 200 पुलिस घुमा दो, 500 घुमा दो, पूरे इंडिया को ही चाहे पुलिसमैन बना दो लोगों को, और चोर बैठा है विदेश में, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं कहूं तो बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा नाभिक से तब वो जुड़ेगा तो कम ऊर्जा मुक्त करेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से जुड़ पाएगा। अब हम बात कर रहे बेटा आवर्त को लेके। तो हमें पता है कि आवर्त में बेटा कहां से किधर जाते हैं? बाएं से दाएं जा रहे हैं हम। तो हमें पता है बेटा आकार क्या हो जाता है? आकार कम होता है। और हमें पता है बेटा आकार कम होगा तो प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ रही है कंटिन्यू, क्योंकि बाएं से दाएं जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। तो बेटा आकार तो कम हो रहा है लेकिन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और जितने प्रोटॉन बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन जहां भी उनको दिखा तुरंत ग्रहण कर लेंगे। समझ रहे हो ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन तुरंत जुड़ेगा, जितनी जल्दी जुड़ेगा उतनी ही मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा। तो कारण क्या हुआ कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार कम हुआ। कम आकार की वजह से आकर्षण बल अच्छा हो पाया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य। तो बेटा तुरंत जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन, और जितनी जल्दी जुड़ेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा मुक्त करेगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। किधर से किधर जाएंगे? जब बाएं से दाएं। नोट करो बेटा अच्छे से पॉइंट को। ओके, स्क्रीनशॉट मार लो। आज की क्लास का हमारा बेटा लास्ट पॉइंट है। बहुत मजा आएगा आपको ये समझने के बाद प्रेडिक्ट टेबल को बेटा पढ़ने में। रटने का कोई काम नहीं है। देखो आपको कतई नहीं रटना है। बहुत सारे टीचर आपको रटवा देते हैं गाने सुना सुना के, वो उन गानों का काम नहीं होता बेटा। अब देखो नंबर हमारा 5 पॉइंट है धात्विक गुण।
अब बेटा आपको मैं याद दिला दूं कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि इधर होती है धातु, इधर भी धातु, लेकिन इधर क्या होती है बेटा, अधातु आ जाती है लास्ट में। तो स्पष्ट क्या हुआ कि आवर्त में जब बेटा बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण कम हो जाते हैं। अब देखो समझते हैं हम। अब धातुएं बेटा होती क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को तुरंत दान कर दे, जो जितनी जल्दी दान करती है उसके धात्विक गुण उतने ही ज्यादा होती है। मैं क्या कहूं बेटा, मैं कहने का तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन, जो धातुएं होती है बेटा इलेक्ट्रॉन दान करती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है। ये धातुओं का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने का, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का। तो मुझे बताओ कि बेटा हम वर्ग में कहां जा रहे हैं, बताओ, ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा। ओके, तो मुझे बताओ बेटा आसानी से आकार क्या हो जाएगा, बोलिए सभी। आकार बढ़ जाएगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेटा जैसे ही आकार बढ़ेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कम होगा, कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा, और जितनी जल्दी बाहर निकलेगा धात्विक गुण उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि धातु क्या कहती है कि मेरा गुण है इलेक्ट्रॉन त्यागने का। अब जितनी जल्दी कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी धात्विक गुण उसके उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, तो बेटा ऐसा कब पॉसिबल होगा कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाता है, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो बेटा उसके धात्विक गुण क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं बेटा, बढ़ते जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा आवर्त को लेके। आवर्त में बेटा किधर से किधर जाते हैं, बाएं से दाएं। तो बेटा इस कंडीशन में हमारा आकार क्या हो जाता है, कम होता है, छोटा होता है आकार। तो बेटा आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आकर्षण मजबूत होगा, मजबूत होगा तो बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएंगे तो धात्विक गुण बेटा क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होंगे। इसीलिए देखो हमने डिस्कस भी किया था पार्ट 1 में कि बेटा यहां से इधर जाते हैं तो जो हमारे पास में क्या होती है बेटा, ये होती है हमारे पास में उपधातु, मेटेलॉइड। तो बेटा जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। इधर क्या है बेटा, मेटल है। लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुएं की जो गुण होते हैं बढ़ते जाते हैं। ये सभी मेटल है, हाइड्रोजन को छोड़ के देखो, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, बाकी सभी मेटल, सभी मेटल। डी ब्लॉक में भी सभी मेटल, एफ ब्लॉक में भी टोटल एलिमेंट मेटल है, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ के सभी मेटल है। लेकिन पी ब्लॉक में बेटा मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। लेकिन बाएं से दाएं जितनी तरफ जाते हैं तो बेटा धात्विक गुण कम हो जाते हैं, नॉन मेटल हमें देखने को मिलता है इसी कारण से। ओके, तो उम्मीद है बेटा आज की क्लास आप सभी को अच्छे से आई होगी समझ में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बेटा धन्यवाद। टेक केयर, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव। नोट कीजिए बेटा।